फैसलाबाद में औलाद का झांसा देकर औरतों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करने वाला जाली आमिल सेब वाला बाबा गिरफ्तार। कमजोर अकीदा खवातीन इसका टारगेट थी। ये रिक्शा ड्राइवर है। फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक जाली आमिल जो कि सेबों वाले बाबा के नाम से मशहूर था, जो कि सेब के ऊपर दम करके लोगों को जो है वो औलाद नरीना का झांसा देता था। एक औरत के साथ ज्यादती की कोशिश और उसकी तस्वीरें लेकर वो उसको ब्लैकमेल करता रहा। थाना गुलाम अहमदाबाद में इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई गई। मेरे साथ SHO राशिद महमूद साहब मौजूद हैं। मैं अपने थाने में बैठा हुआ था, रूटीन वर्क हम साइलिन को सुन रहे थे कि इधर मदनपुरा एक एरिया है, गुलाम अहमदाबाद का ही हमारा थाने का एरिया। वहाँ से चंद शुरफा मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक जाली अमल है, तो आप इसके लिए कुछ करें। फौरी तौर पे हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी और मैं खुद गया और फिर हम उसको पकड़ के लेके आए। और वाकई में वो बस काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। नॉर्मली रिक्शा ड्राइवर है, तो उसका कोई बुजुर्ग पहले दमशम करके देता था, अब उसकी वफात पा गया। वो उसकी जगह पे उस लोगों को सेब दम करके औलाद नरीना के लिए देने शुरू कर दिए। और बिल्कुल इसके पास कोई ना तो कोई दीनी तालीम इसने हासिल की और ना ही कोई दुनियावी तालीम। अजड़ गुंवार आदमी है और सिर्फ उसने क्या किया कि जुल्फ़ें रखी हैं और बाबा बन गया है और लोगों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। खैर हमने उसको पकड़ के इब्तदाई इंटेरोगेशन की, सीनियर्स को बताया और उस खातून की एप्लीकेशन जिसके साथ इसने दस्तराजी करने की कोशिश की थी, उसकी दरख्वास्त पे हमने FIR भी लॉन्च की और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। कोई तस्वीर इस तरह का डाटा मौसूल हुआ मुलज़िम के पास से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि जी इसने मेरी तस्वीरें बनाई थी। जब हमने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें कोई ऐसी चीज़ जो थी वो मौजूद नहीं थी। कब से जो है वो इस तरह लोगों को झांसा दे रहा था? 1 साल से वो अब इंडिपेंडेंट तौर पे लोगों को सेब दम करके दे रहा था। इसके बारे में पहले कोई FIR दर्ज हुई या कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था? नहीं, ऐसा इससे पहले इसके बारे में कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। ये लोगों को किस तरह झांसा देता था? कमज़ोर अकीदा खवातीन इसका टारगेट थी। उनसे ये दवाई के पैसे भी लेता था, उनको सेब भी दम करके देता था, अपनी फ़ीस के नाम पे भी पैसे बटोरता था। क्या क्या चीज़ें कबूल की कि औरतों को झांसा देता रहा? सबसे मेन चीज़ तो वो विक्टिम है, उसका बयान है, उसकी फैमिली है, अहले मोहल्ला है। लेकिन पुलिस का काम एविडेंस कलेक्ट करना है और हम इसके ख़िलाफ़ मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करेंगे और इसको इंशाल्लाह ताला सज़ा करवाएंगे। इसके अंदर कौन कौन सी दफ़ात लगेंगी और किस किस हवाले से वो दफ़ात लगेंगी? ये तो ऐसा हम जी खातून की जो एप्लीकेशन है रेप के हवाले से जो अटैम्प्ट की है उसी के हवाले से प्रोसीड कर रहे हैं। मज़ीद हम देख रहे हैं अगर कोई नई चीज़ सामने आती है तो वो भी सेक्शन ऑफ लॉ हम इसमें अमेंड कर देंगे। लोगों के लिए क्या पैगाम है कि इस तरह से लोग जाली आमलों के पास जाते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं? और आपके तवज्जुह से मैं लोगों को ये सदा करना चाहता हूँ, खुदारा ऐसे जाली अमलों से बचें, अपनी ख़वातीन को समझाएं। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत सब अल्लाह ताला के हाथ में है। इन बाबों के हाथ में कुछ नहीं है। ये तो खुद बेचारे दिहाड़ीदार हैं। खुदारा इन चीज़ों से बचें। अगर कोई आपको मसला है तो डॉक्टर से रजू करें और ये बाबे कुछ नहीं है, इनसे परहेज़ करें।